हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो लेक्चर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर जो हमारी प्रोज बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला लेसन, द लास्ट लेसन। चौंकने की जरूरत नहीं है, लेसन का केवल नाम है लास्ट लेसन। लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 आज की वीडियो का लेसन नंबर 1 है द लास्ट लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली आज की वीडियो, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। ये जो लेसन सेट होता है, ये सेट होता है The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1871 में फ्रांस और प्रूसियन के बीच में जो वार हुआ था, उस समय ये सेट किया गया लेसन। और इसके राइटर जो हैं वो एल्फोंजे डोडेट हैं। एल्फोंजे डोडेट 1842 1897 तक रहे। 1840 में इनका जन्म हुआ और 1897 में इनकी डेथ हुई। और ये एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध वेरी फेमस स्टोरी राइटर रहे हैं अपने समय के। तो इन्होंने ये लेसन सेट किया है फ्रांस और प्रूसिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय की कहानी है इस लेसन की। आपको ध्यान से पढ़ना है, देख लेते हैं। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ Germany, Poland and part of Austria. It mean to say प्रूसिया जो देश है उस समय जो देश था, अब वो जो है जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का, वो प्रूसिया में आता है। तो प्रूसिया जो है इस युद्ध में जीत गया था और फ्रांस की हार हुई थी। वो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो जिले थे, उनके नाम है एल्सेस और लोरेन। एल्सेस एंड लोरेन have passed into Persian hand। उन दोनों पर पर्शिया का कब्जा हो गया था। कौन से थे? एल्सिस और लोरेन। लोरेन, उन दोनों पर पर्शिया ने अपना कब्जा कर लिया था। और बर्लिन से एक समाचार आया था, बर्लिन से समाचार यह आया था कि अब, यानी कि जो समाचार भेजा गया पर्शिया के द्वारा, वो समाचार क्या था कि अब फ्रांस के स्कूलों में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत ही शॉक न्यूज था वहां के लोगों के लिए। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आपसे आपकी मदर टंग छीन ली जाए, मातृभाषा छीन ली जाए, तो कितना बुरा लगेगा आपको। जो आपकी मदर टंग है, मातृभाषा, वो बहुत हमारे लिए, सोचने वाले के लिए, देशभक्त के लिए, पैट्रियट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपनी मातृभाषा। अगर उसे पढ़ाना बंद कर दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो ये समाचार जो है, ये समाचार आया बर्लिन से कि अब फ्रांस के स्कूलों में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा लेसन सेट करने के लिए हमें देखना है, कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट देखने हैं। कैरेक्टर देखते हैं, इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है फ्रेंच ए लिटिल बॉय, जो कहानी का नैरेटर भी है। नैरेटर जो कहानी का वर्णन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? फ्रेंच नाम का एक लड़का है, छोटा लड़का है, जिसे फ्रेंच भाषा सीखने से डर लगता है। उसके जो टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनका नाम है एम हैमिल। एम हैमिल हैड बीन टीचिंग इन द सेम कॉलेज फॉर द लास्ट 40 इयर्स। वो एक ही कॉलेज में पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं और उन्हें फ्रेंच भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। वेरी गुड टीचर ऑफ फ्रेंच, और वे बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि वे एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं। मिस्टर एम हेलन बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है अपने विषय के। वो चाहते हैं कि फ्रांस का बच्चा फ्रेंच भाषा को ध्यान से पढ़े, उन्हें अपनी मदर टंग से, मातृभाषा से बड़ा प्यार है। किसे है? एम हैमिल को। एम हैमिल जो है वो एक प्रसिद्ध टीचर है फ्रेंच भाषा के। तो एक दिन जो है कहानी शुरू होती है। एक दिन जो इसका मेन कैरेक्टर है, छोटा लड़का है फ्रेंच, छोटा लड़का जो फ्रेंच है, वो अपने स्कूल को बहुत देर से चलता है जानबूझकर, क्योंकि उसे उसके गुरुजी ने, मिस्टर एम हैमिल ने, पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया गया है। ग्रामर का बहुत ही अच्छा पार्ट होता है पार्टिसिपल, वो याद करने के लिए दिया गया है। उसे परिभाषा बतानी है, एग्जाम्पल बताने हैं, और उसके लिए
जो इसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जो नरेटर है, जो वर्णन कर रहा है कहानी का, फ्रेंच, उसके लिए ये बहुत ही हार्ड है, क्योंकि पार्टिसिपल उसे समझ में नहीं आता है, तो वो डरा हुआ है और बहुत तेजी से झपट कर जा रहा है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है, अरे छोटे लड़के, इतनी तेजी से मत जाओ, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। तो जैसे वो जा रहा होता है, जैसे वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, टाउन हॉल जो है स्कूल के पास ही है टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर एक खबर देखता है लिखी हुई, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर एक खबर देखता है लिखी हुई। उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पे, क्योंकि बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई है। बुलेटिन बोर्ड पर से ही सारी खबरें आती हैं, वहां के लोग फ्रांस के सभी खबरें वहीं से पढ़ते हैं। जिस तरह बुलेटिन बोर्ड पर लिखा होता है लड़ाई में पराजय, ये भी वहीं से पता लगता है, सेना में भर्ती, ये भी वहीं से पता लगता है। और पर्शियन मीटिंग माइंडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, जो पर्शियन के कमांडिंग ऑफिसर है, जिन्होंने कब्जा कर लिया है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट पर। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपको? एल्सेस एंड लोरेन। जो वे कमांड करते हैं, जो वे आज्ञा देते हैं, पर्शियन के जो कमांडिंग ऑफिसर आज्ञा देते हैं, उन आज्ञा का पता भी बुलेटिन बोर्ड पर ही लगता है। तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि अब फ्रांस के स्कूलों में केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये बहुत ही शॉक न्यूज है वहां के लोगों के लिए। वहां के लोग चिंता में डूब जाते हैं, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। आप सपोज करो यदि आपसे आपकी हिंदी भाषा छीन ली जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। भले आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज अलग से है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर हमारे से छीन ली जाए, हमें मना कर दिया जाए कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी है, तो कैसा लगेगा आपको? अगर किसी देश को गुलाम बनाना है, ये बताया गया है इसमें, अगर कोई किसी देश को गुलाम बनाता है तो उसकी मदर टंग पर पहले चोट करता है, उसकी मातृभाषा पर पहले चोट करता है। इस तरह अंग्रेजों ने किया था, इस तरह से मतलब उसकी मातृभाषा पर पहले चोट किया जाता है। तो ये बहुत ही शॉक न्यूज है कहाँ के लोगों के लिए? फ्रांस के लोगों के लिए, कि वहां के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही लिटिल फ्रेंच अपने स्कूल जाता है, वो देखता है कि आज तो यहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। स्कूल में ऐसा है जैसे कोई है ही नहीं, जैसे संडे में छुट्टी होती है ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्कूल में ऐसा लगता है कि कोई अंदर है ही नहीं, इन स्पाइट ऑफ कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बैठे हुए, और वहां पर कुछ ओल्ड पर्सन भी बैठे हुए हैं। जिस तरह ओल्ड होसर बैठा हुआ है वहां पे, ओल्ड होसर, ये 3 आदमी बैठे हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति पीछे की सीटों पर बैठे हुए हैं, जो हमेशा खाली रहती थी, जो सीटें हमेशा खाली रहती थी, जिन पर बूढ़े व्यक्ति आकर बैठना पसंद नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे, फ्रेंच को लापरवाही में लेते थे, उस दिन वे भी आए हैं। ओल्ड होसर एक प्राइमर लेकर आया है, इंग्लिश वो फ्रेंच प्राइमर, यानी एक कायदा शुरू में पढ़ी जाने वाली किताब ली हुई है, पुरानी किताब। और 2 व्यक्ति हो रहे हैं वहां पे, वे हैं द फॉर्मर मेयर और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ये भी वहां पर बैठे हुए हैं। बहुत ही गंभीर वातावरण है, सीरियस वातावरण है। तो जैसे ही लिटिल फ्रेंच वहां पहुंचता है, वो डर जाता है, क्योंकि क्लास शुरू हो गई है। अब सपोज करो आपकी क्लास शुरू हो गई है 15 मिनट पहले, और आपको अंदर जाना है, तो आपको डर लगेगा ना टीचर से, कहां थे अब तक? तो फ्रेंच डर जाता है, लेकिन वो चुपके से फिर भी हिम्मत करके अंदर चला जाता है। तो उसे बुलाया जाता है मिस्टर एम हैमेल के द्वारा। पूछा जाता है आप अब तक कहां थे, इतनी देर क्यों कर दी, व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं? तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, और वो जवाब नहीं दे पाता, खड़ा रहता है, केवल खड़ा रहता है। तो उसके बाद मिस्टर एम हैमेल बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, और वो बताते हैं मैं तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहता था, मैं तुम्हें समझाता रहा, लेकिन तुम आज का काम जो है कल पर छोड़ते रहे। अब तुम कहते थे मैं कल कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा। और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वे बहुत ज्यादा चिंता में हैं, वे भी सोच रहे हैं कि हमने मिस्टर एम हैमेल की बात क्यों नहीं मानी, अब तो इनका लास्ट डे है आज। मिस्टर एम हैमेल बता देते हैं टुडे इज माय लास्ट डे, दिस इज माय लास्ट लेसन टॉट बाय मी, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा ये लास्ट लेसन है। यही कारण है लेसन का नाम रखा गया है लास्ट लेसन। बहुत सारी बातें समझाते हैं उसे लिटिल फ्रेंच को, और बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए देख रहे हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, और गंभीर माहौल है, क्योंकि बहुत बुरी खबर है कि वहाँ के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी।
क्योंकि एल्सेस और लॉरेन बहुत बिल्कुल पूर्ण तरीके से पर्शिया के कब्जे में आ गए हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। और जब दूसरे देश का कब्जा हो जाता है तो वो तो अपने अनुसार लेकर चलता है, तो वहां पर शासन किसका हो गया है? पर्शिया का। तो पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर एम हैमिल बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और इसी बीच में एक घटना घटती है। कुछ कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं और वो गुटर गुटर कर रहे हैं। तो मिस्टर फ्रेंच जो है वो सोचता है, लगता है पक्षियों को भी गुलाम बना लिया गया है। ऐसा लगता है कि पक्षियों को भी ये पर्शियन वाले अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, जर्मन। इन्हें भी कह दिया गया है कि फ्रेंच भाषा नहीं सीखनी है। तो इसमें बताया गया है कि बहुत देशभक्ति से पूर्ण लेसन है। इसमें बताया गया है, बाद में इतने गंभीर हो जाते हैं और स्टूडेंट के लिए कुछ बुकें लेकर आते हैं। कौन? मिस्टर एम हेलन कुछ बुकें लेकर आते हैं, नोटबुक। उन पर लिखा रहता है फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस, यानी फ्रांस। एल्सेस जो है फ्रांस का हिस्सा है। वो भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारा ये भाग गुलाम हो गया पर्शिया का। उन्होंने बुक बांटी है क्रांति के लिए, जिस तरह लोगों में क्रांति आए कि एल्सेस जो है गुलाम नहीं हुआ है, वो भी फ्रांस का हिस्सा है। आखिर में आकर राइटर इतना गंभीर हो जाता है, वो इतना गंभीर हो जाता है, जब लास्ट लेसन लिखते लिखते उस पर लिखता है, उसमें आखिर में लिखता है फ्रांस समझ रहे, फ्रांस समझ रहे, फ्रांस समझ रहे, और लिखते लिखते भावुक हो जाता है। वो स्टूडेंट को कह भी नहीं पाता कि यू मे गो, तुम जा सकते हो, इशारा करता है केवल चले जाओ। तो इस लेसन में बताया गया है, ये लेसन उस समय सेट किया गया जब फ्रांस और पोलैंड, जर्मनी जो उसके हिस्से हैं, जर्मनी के बीच में, जिसे पर्शिया कहा जाता था उस समय, युद्ध चल रहा था। वो पर्शिया का कब्जा हो गया था फ्रांस के कई हिस्सों पर, और वहां पर जबरदस्ती जो है कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी? जर्मन। और कह दिया गया था कि अब यहाँ फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का ये लेसन, द लास्ट लेसन पसंद आया होगा। ये पहला लेसन है, इसका नाम है द लास्ट लेसन। लेसन पहला है। इंटरमीडिएट जो बुक है, इंटरमीडिएट में जो प्रोज बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला लेसन है द लास्ट लेसन। और उसके राइटर का नाम है, अभी बताया मैंने आपको, अल्फोंसे डोडेट। अल्फोंसे डोडेट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। उन्होंने इसे सेट किया है इस लेसन को। और इसे कब सेट किया गया? जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था और एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, द लास्ट लेसन। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड